नमस्कार दोस्तों। भारत ने पाकिस्तान के 6 एयर बेसेस को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। अभी अभी फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सभी ने देखी होगी। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि 6 एयर बेसेस पाकिस्तान के उस पे भारत ने अटैक किया और उनके रडार सिस्टम को, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को, उनके रनवे ट्रैक्स को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। और यही न्यूज जो है कुछ घंटे पहले वहां के पाकिस्तान के DGISPR, जो कि पाकिस्तानी मिलिट्री का स्पोक्स पर्सन होता है, उसने भी कंफर्म की। वो जो 6 एयर बेसेस इंडिया ने अटैक किए हैं वो है रफीकी, मुरीद, चकलाला, रामियार खान, सुकूर और चुनिया। अब जो DGISPR का जो स्टेटमेंट आया है उसमें DGISPR ने 3 एयर बेसेस के नाम दिए हैं, जो कि है रावलपिंडी का नूर खान, मुरीद और शोरकोट। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब की कॉन्फ्रेंस में जो नाम दिया गया था, तो उसमें जो रफीकी नाम दिया गया है, रफीकी का जो जिक्र किया गया है वही शोरकोट है, और नूर खान को चकलाला कहते हैं। तो नाम में थोड़ा अंतर है, लेकिन वो सेम ही जगह की बात की जा रही है। ऑल्सो अब DGISPR ने सिर्फ 3 एयर बेसेस के नाम दिए, और हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट की कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें हमने 6 एयर बेसेस को अटैक करने का दावा किया है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान इज अ लायर कंट्री। वो हमेशा से झूठ बोलते आए हैं, अपनी चीजें छुपाते आए हैं, मार ज्यादा खाते हैं और बोलते हैं कि नहीं कम मार खाइए, हमारा तो कुछ डैमेज ही नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अब इतना बड़ा डैमेज हो चुका है तो कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा दुनिया को। और बहुत सारे वीडियोस भी आ चुके हैं। नूर खान, जो उनका रावलपिंडी का मेन एयरबेस है, उस पे अटैक का एक सीधा वीडियो सामने आया है, जो आप देख सकते हैं। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजर। तो इस प्रकार हमने देखा कि हाँ, कितना भारी अटैक हुआ है पाकिस्तान के एयर बेसिस पे। बिल्कुल उनके एयर डिफेंस की धज्जियां उड़ गई हैं, और बिल्कुल अब ये बात खुल के सामने आ गई है कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बिल्कुल नाकाम है, एकदम फिसड्डी। अब उनका जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने लिया भी तो है कहां से? चाइना से। चाइना का माल आप जानते ही है कैसा होता है। अब ये चाइना से जो उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम लिया है, उसका नाम है बेसिकली HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर किया कि हमने सबसे पहले लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय किया, और अब ये 6 पाकिस्तानी एयर बेसिस पे अटैक। तो उनके राडार सिस्टम भी हमारी मिसाइल्स को ना इंटरसेप्ट कर पा रहे हैं, ना तो उनका जो ये HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है ये इंटरसेप्ट कर पा रहा है। बिल्कुल अंधे की तरह वो बैठे हुए हैं और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। अब हास्यास्पद इसमें यह है कि बहुत ही रिडिकुलस स्टेटमेंट वहां के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि पहले जो अटैक हुए थे, चाहे वो लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम पे हुआ हो, या फिर जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत हम लोगों ने जो टेरर कैंप्स पे जो अटैक किया था, उसको पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने जानबूझ के इंटरसेप्ट नहीं किया, क्योंकि इससे उनकी लोकेशंस रिवील हो जाती। मतलब तो खरीदा किस लिए था? लोकेशन नहीं रिवील करने के लिए। और फिर जब उनके 6 एयर बेसिस पे अटैक हुआ तब क्यों नहीं, तब क्या उखाड़ लिया, तब क्यों नहीं लोकेशन रिवील कर दी? सो दीज आर जस्ट फॉल्स क्लेम्स। अपनी नाकामी और अपने खराब इक्विपमेंट्स को छुपाने का बस प्रयास किया जा रहा है। और बहुत ही मतलब किसी देश का डिफेंस मिनिस्टर ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है? आप अज्यूम कर सकते हैं कि राजनाथ सिंह आके और ऐसा स्टेटमेंट दे कि हम अपने हथियार बचा के रख रहे थे ताकि हमारी लोकेशन न रिवील हो जाए। मतलब कमाल है। अब इसके बाद देखते हैं कि उन्होंने 6 एयर बेसेस तो उनके टोटली डिस्ट्रॉय तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कितना वहां पे डिस्ट्रक्शन हुआ है। बट डेफिनेटली हमारे इंडियन गवर्नमेंट वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात क्लियर की गई कि उनके रडार सिस्टम्स, जो कि बेसिक इट्स लाइक द आईज ऑफ एयरफोर्स, ओके, उसके बिना वहां की एयरफोर्स अंधी है। तो उस 6 एयर बेसिस पे तो अब कोई उड़ान नहीं होने वाली। अगर वहां का रडार सिस्टम ध्वस्त हो चुका है तो वहां से कोई फाइटर जेट उड़ने नहीं वाला।
ठीक है, जब तक वो उसको फिक्स ना करे। और उनके फाइटर जेट्स को कितना नुकसान हुआ है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं जो फाइटर जेट्स होते हैं उनको बहुत ही अटमोस्ट सिक्योरिटी में रखा जाता है। इवन एट द एयर बेसिस वहां पे बेसिकली उनके लिए एक ब्लास्ट पैन बना होता है जो कि बहुत ही सिक्योर टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। तो उसको किसी भी उसके लिए बहुत ही एक बड़ी बैलिस्टिक या फिर कोई क्रूज ब्रह्मोस टाइप की मिसाइल ही लगेगी उसको भेजने के लिए। तो बहुत ही सिक्योर टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो आई एम नॉट श्योर कि फाइटर जेट्स को कितना नुकसान हुआ है। हालांकि मैं पाकिस्तान के क्लेम पे कोई भरोसा नहीं करता, वो तो कह रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ, बट दे आर नॉट लाइक ट्रस्टवर्दी, उनकी किसी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। अब इसके एवज में पाकिस्तान क्या कर रहा है? डायरेक्ट तो वो कोई मुकाबला कर नहीं पा रहे हैं। हमारे जो मिसाइल्स हैं, हमारे ड्रोन्स हैं, उनके एयर बेसिस जो कि 200-250 किलोमीटर अंदर तक है। मतलब भारत और पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इससे 250-250 किलोमीटर अंदर तक ये एयर बेसिस हैं, जिन 6 एयर बेसिस पे इंडिया ने अटैक किया है। तो वहां तक भी ये लोग इंटरसेप्ट नहीं कर पा रही हैं हमारी मिसाइल्स। तो डायरेक्ट फोर्स का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? तो ये लोग बॉर्डर पे आर्टिलरी शेलिंग कर रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर वाला LOC वाला जो बॉर्डर है वहां पे सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं आर्टिलरी शेलिंग के द्वारा। अब तक लगभग 20 से 25 सिविलियंस के मारे जाने की खबर वहां से आ चुकी है। अब ये देश इससे ज्यादा नहीं कुछ कर सकता। कुछ मिसाइल्स इन्होंने दागी हैं भारत के डिफरेंट सिटीज पे हमारे मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए। उसमें से श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, चंडीगढ़, भटिंडा से लेकर भुज तक इन्होंने मिसाइल्स फायर किए हैं। बट हमारे पास है इनका बाप S-400 और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो इनकी कोई भी मिसाइल्स कुछ भी ऐसा डैमेज नहीं कर पाई जो बहुत ही सिग्निफिकेंट हो या फिर हमारे लिए चिंता का विषय हो। इनकी सारी मिसाइल्स को हमने इंटरसेप्ट किया है यूजिंग आवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 एंड आकाश। हालांकि अगर आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें देखें तो उसमें एडमिट किया गया है कि कुछ जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है मिलिट्री, जैसे कि उधमपुर, पठानकोट और भुज, वहां पे थोड़ी बहुत हानि हुई है। कुछ पर्सनल्स को चोट आई है और थोड़ा बहुत हमारा कुछ जो इक्विपमेंट है उस पर डैमेज हुआ है। बट इट्स नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, जितनी उन्होंने मिसाइल्स फायर की है मोस्टली वी हैव इंटरसेप्टेड यूजिंग आवर सुपर स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम। और इसका पूरा श्रेय जाता है इस डिसीजन को जो हमने S-400 प्रोक्योर किया था रसिया से। अब जब ये प्रोक्योरमेंट की बात चल रही थी, एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूं। जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जब उसको रशिया से लेने की बात चल रही थी तो उस समय रशिया पे बहुत हैवी सैंक्शंस थे यूएस के। और यूएस का भी अपना खुद का एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है, इट्स कॉल्ड THAAD, THAAD। और यूएस चाहता था कि हाँ इंडिया वो ले, बट या वी हैव आवर ओन डिफेंस एक्सपर्ट्स और हमारे लिए S-400 इट्स लाइक द बेस्ट इन द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ। सो हमने इन स्पाइट ऑफ दोज हैवी सैंक्शन, हमारी सरकार में इतनी रीढ़ की हड्डी थी कि हाँ उन्होंने सारे सैंक्शंस को दरकिनार करते हुए रसिया से वो सिस्टम प्रोक्योर किया। और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल्स हमको टच भी नहीं कर पा रही हमारे सिविलियंस को। ठीक है, तो ये एक बहुत ही माइलस्टोन डिसीजन माना जाएगा भारत सरकार का इस प्रकार के डिफेंस प्रोक्योरमेंट को अंजाम देने का। अब ठीक है, बाकी तो एक डरपोक मुल्क क्या कर सकता है? वो आर्टिलरी शेलिंग करके छोटे मोटे मिसाइल मार के सिविलियन एरियाज में लोगों को नुकसान ही पहुंचा सकता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा कि बताया गया कि उसने पाकिस्तान ने कुछ मिसाइल्स जो है वो हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में भी मारी है, ये श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर वाले एरिया में। तो डेफिनेटली इट्स अ शेम एक्ट, बहुत ही कायराना हरकत है कि अब सीधे सीधे मुकाबला नहीं कर पा रहे आर्मी का और डिफेंस फोर्सेस का, तो अब सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। वो हमेशा से वही करते आए हैं और आगे भी पाकिस्तान जैसे मुल्क ऐसा ही करते रहेंगे, बिकॉज दीज कंट्रीज दे हैव नो वैल्यूज, नो एथिक्स, नो मोरालिटी, इवन इन लाइक फाइटिंग अ वॉर। इसके बाद पाकिस्तान ने भी अपना एक ऑपरेशन लॉन्च किया है
उसका नाम दिया है बुनियान उन मरसूस। अब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसके तहत अटैक भी किया उनके टेररिस्ट कैंप्स को। अभी भी कार्यवाही चल रही है, तो उन्होंने भी लगा होगा कि भाई हम भी कुछ न कुछ नाम तो देना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा दिखाने के लिए। तो उन्होंने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है बुनियान उन मरसूस। अब इसका मतलब क्या है? इम्पेनेट्रेबल वॉल या फिर सॉलिड स्ट्रक्चर, इसका ट्रांसलेशन ये है, इम्पेनेट्रेबल वॉल। अच्छा, मतलब ऑपरेशन का नाम भी कुछ और रख देते। मतलब उनकी एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नाकाम है। हमारे मिसाइल्स, हमारे ड्रोन्स बिल्कुल 2-2, 250-250 किलोमीटर अंदर तक जाके उनके एयर बेसेस को तबाह करके आ जा रहे हैं और उनको हवा भी नहीं लग रही, और ऑपरेशन का नाम रख रहे हैं कि ऐसी दीवार जिसको कोई भेद नहीं सकता। मतलब कमाल का कॉन्ट्राडिक्शन है। इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए ऐसा नाम रखने के लिए। इसके अलावा और वो क्या कर रहे हैं दूसरे फ्रंट पे? दे आर स्प्रेडिंग अ लॉट ऑफ फेक न्यूज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और अपनी भी जनता में। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान में क्या है कि वहां का सिस्टम थोड़ा अलग है। पाकिस्तान आर्मी हमेशा अपने लोगों को ये चूरन बेचती रहती है कि दे आर द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, ओके, दे कैन लाइक हिंदुस्तान डजंट इवन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम। इस प्रकार का चूरन वो अपनी जनता को बेचते हैं। अब जब इतनी बुरी तरह उनकी पिटाई हो रही है, एकदम हवा नहीं लग पा रही है कि हाँ कहां से कौन सी मिसाइल आ जा रही है, कब उनको ठोक के चली जा रही है, तो अब कुछ कहने के लिए है नहीं, जनता में मुंह दिखाने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है। और अब तो भाई सोशल मीडिया का ऐसा जमाना है कि कहीं पे भी वहां पे उनके किसी मिसाइल से अटैक हो रहा है, तुरंत लोग वीडियो बनाने लग रहे हैं, वो पूरा सोशल मीडिया पे वायरल हो जा रहा है। सो देयर पब्लिक कैन सी इट, लाइक व्हाट इज द पोजीशन ऑफ देयर डिफेंस फोर्सेस, कितना एडवांस उनकी वेपनरी है और व्हाट्सोएवर। तो अब इसको किसी प्रकार से टैकल करने के लिए कि अपनी जनता को कुछ तो बोल पाए कि हम कुछ तो कर रहे हैं, तो वो इंडिया में सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं और फेक न्यूज फैला रहे हैं। ठीक है, मीडिया फेक न्यूज फैलाए वो समझ में भी आता है, लेकिन जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो भी झूठ बोलने पे एकदम उतारू हो गई है। इवन लाइक वहां के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ जब फॉरेन चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए कह रहा है कि हमने इंडिया के जेट्स शूट डाउन कर दिए हैं, और जब वो रिपोर्टर वापस काउंटर क्वेश्चन करती है कि वेयर इज द प्रूफ, लाइक कौन से जेट्स आपने शूट डाउन किए, प्रूफ कहाँ है, वीडियो कहाँ है, सो देन ही इज लाइक इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। तो अब एक देश का डिफेंस मिनिस्टर सोशल मीडिया के कंटेंट को प्रूफ बोल के क्लेम कर रहा है कि हाँ हमने किसी कंट्री के फाइटर जेट्स को शूट डाउन कर दिया है। मतलब कितना मजाकिया और रिडिकुलस है ये। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कभी ऐसा क्लेम बेस्ड ऑन सोशल मीडिया इंसिडेंट्स करने की कोशिश भी करेंगे। आई मीन दिस शोज द मैच्योरिटी ऑफ दीज मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स द कंट्री इटसेल्फ। दूसरा और इनकी मीडिया में तो ये फेक न्यूज चल ही रहा है कि हाँ मतलब 4-5 इन्होंने शूट डाउन कर दिए हमारे जेट्स, राफेल शूट डाउन कर दिया, सुखोई शूट डाउन कर दिया। हालांकि डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट वॉज क्विक एनफ टू डिस्कार्ड दोज स्टेटमेंट्स, और बहुत ही जल्दी जल्दी उसका रिबटल किया जा रहा है ताकि इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल स्पेस में पाकिस्तान के इन झूठों को पनपने के लिए ज़्यादा टाइम ना मिले। तो ये तो हो गया कि जो पाकिस्तान अपने साइड से जो झूठ फैला रहा है। हाँ, और इसके अलावा एक और बात, दूसरा वो ये कर रहे हैं कि वो ये बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पे कुछ स्कर्मिश हुए हैं, कुछ मिसाइल्स दागी गई हैं, जो कि पाकिस्तान पहले से करता आ रहा है। वो आए दिन वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे आर्टिलरी शेलिंग करते रहते हैं, मिसाइल्स मारते रहते हैं, वहां के सिविलियंस को मारते रहते हैं, हताहत करते रहते हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने बयान दिया है कि भारत ने मिसाइल मारी है अफगानिस्तान में, वो वाला बॉर्डर जो भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। अफगानी पीपल दे आर नॉट फूल, दे नो पाकिस्तान वेरी वेल। वो तो ऑलरेडी इनको ठोकते रहते हैं पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे। सो जहां तक मैं समझता हूं ये सारा जियोपॉलिटिक्स, नो वन गोना बिलीव इट कि भारत ने मिसाइल मारा होगा अफगानिस्तान पे ताकि वहां के लोगों को लगे कि पाकिस्तान मार रहा है। दे नो पाकिस्तान वेरी वेल। तो पाकिस्तान के इस झूठों का अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी विश्वास करने वाला है। ठीक है, आपके एक झूठ पे कोई विश्वास कर लेगा, 2 पे नहीं। अगर आप झूठ बोलते ही जाएंगे तो डेफिनेटली
इट्स गोना बैकफायर। दूसरा, भारत की तरफ से देखें तो भारत में भी मैं कहूँगा कि थोड़ा ज़्यादा उत्साह से लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे उत्साह में बहुत सारी फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है। कुछ बहुत ही बड़ी फेक न्यूज़ जो मैं आपको बता दूं कि एक क्लेम बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और मीडिया में भी चला कि हमने उनका JF-17 शूट डाउन कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं कुछ हुआ है। एटलीस्ट ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेज से ऐसी कोई न्यूज़ नहीं सामने आई है, और ना ही हमें कोई ऐसा JF-17 का कोई मलबा मिला है, कोई भी रैकेट या इस टाइप का, जिससे ये न्यूज़ कंफर्म हो सकी। और दूसरा जो सबसे बड़ी फेक न्यूज़ चलाई गई कल और आज भी कि INS विक्रांत, जो अरेबियन सी में इस समय पोजीशनड है, उसने कराची पोर्ट पे हमला कर दिया है। ये भी सरासर गलत न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जो वीडियोस भी आप देख रहे होंगे इस न्यूज़ के साथ, वो वीडियो बेसिकली गाजा की है, जहां पे इजराइल ने कुछ सालों पहले हमला किया था, उस टाइम की वो वीडियो है। तो ये दोनों न्यूज़ बिल्कुल फेक है, और मैं समझ सकता हूं कि इस समय देश पूरा उत्साह में है, लेकिन इस अतिरेक उत्साह में भी हमको फॉल्स क्लेम्स से बचना चाहिए, क्योंकि एक बार ऐसी छवि बन जाती है कि किसी देश का मीडिया किस टाइप के क्लेम कर रहा है, फॉल्स क्लेम कर रहा है, तो कल को सच में अगर हम लोग कराची पोर्ट पे भी हमला करते हैं और वो न्यूज़ सच होगी, फिर भी इंटरनेशनल स्पेस में, इंटरनेशनल मीडिया पे लोग उस पर विश्वास करने से थोड़ा सोचेंगे, डरेंगे। जो पाकिस्तान की आज हालत है वही भारत की भी हो जाएगी। तो इस प्रकार के वक्तव्यों, इस प्रकार के फेक न्यूज़ को सर्कुलेट करने से बचना चाहिए। अब उसका फैक्ट चेक करिए, गवर्नमेंट का वेट करिए, फिर उसको सर्कुलेट करिए आगे और लोगों को बताइए। तो ये तो हो गए कि जो थोड़े देशभक्त टाइप के लोग हैं, जो थोड़ा अतिरेक उत्साह में थोड़ा आगे बढ़ के इस टाइप की न्यूज़ फैला दे रहे हैं। दूसरी फेक न्यूज़ जो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में है, जो हमारे देश के अंदर कुछ गद्दार छिपे हुए हैं, देश के दीमक जो अंदर से ही इसको खोखला करने का प्रयास करते रहते हैं हमेशा से, वो लगे हुए हैं। अभी कल द हिंदू ने एक ट्वीट किया था, वो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कि इंडिया के फाइटर जेट्स को पाकिस्तान ने शूट डाउन कर दिया। कहीं पे भी इसका कोई भी फैक्ट चेक नहीं किया गया, ना तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको कंफर्म किया, कहीं पे भी ना तो कोई इसका रैकेज मिला, ना कोई वीडियो प्रूफ। दे हैव जस्ट पोस्टेड इट आउट, और कुछ देर के बाद डेफिनेटली उन्होंने इसको डिलीट किया, और इसका फैक्ट चेक क्या, मतलब ये तो बिल्कुल गलत न्यूज़ है, फैक्ट चेक करने की भी जरूरत नहीं थी। और तो इस प्रकार के मतलब रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स, ओके, द हिंदू, मतलब UPSC वालों का भगवान कहा जाता है ऐसे न्यूज़पेपर्स को, वो ऐसी खबरें छाप रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हाँ, क्या स्थिति है। ठीक है, बाकी मैं इस पर और कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट देखिए, तो ये दोनों डायरेक्शंस में चल रहा है। मैं कहूंगा कि दोनों डायरेक्शंस में ऐसे फेक न्यूज़ को फैलाने से बचना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली इट विल डिटरमिनेट इंडियाज इमेज। सो इससे हमें बचना चाहिए, और ऐसी फेक न्यूज़ से आर्मी का भी मोरल वो डाउन होता है। सो लेट्स नॉट स्प्रेड दिस काइंड ऑफ फेक न्यूज़। इसके बाद अब पाकिस्तान से देखिए, अभी तक जो स्टेटस है उसमें वॉर का डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। नाइदर पाकिस्तान नॉर इंडिया हैज डिक्लेयर्ड वॉर ऑफिशियली, ओके। इंडिया ने अभी तक वॉर डिक्लेयर नहीं किया। ये बस जो मिसाइल्स अटैक इधर से उधर हो रहे हैं, दे आर जस्ट समथिंग, बट इट्स नॉट अ वॉर। सो वॉर का डिक्लेरेशन अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो न्यूज आ रही है कि वहां पे हैवी डिप्लॉयमेंट आर्मी पर्सनल्स का बॉर्डर पे हो रहा है। इंडिया में भी हम देखें तो सारे जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके सारे पर्सनल्स की लीव कैंसिल हो चुकी है। दे हैव बीन कॉल्ड बैक। सो डेफिनेटली we are also preparing for the worst. Also, India has cleared again and again that we don't want to escalate this situation. ठीक है, मतलब इंडिया इसको एस्केलेट नहीं करना चाहता, लेकिन डेफिनेटली जिस टाइप के हमले पाकिस्तान कर रहा है हमारे सिविलियंस पे, हमारे मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट पे, हॉस्पिटल्स पे, स्कूल्स पे, सो इंडिया विल रिटेलिएट, एंड इंडिया विल रिटेलिएट विथ इक्वल इंटेंसिटी। तो ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर किया है। अब आप ये देखिए कि
वहाँ उनका एयर डिफेंस सिस्टम्स तो बिल्कुल अब मतलब साबित हो चुका है कि इट्स लाइक जीरो, खत्म है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा है उसमें। सो अभी तक तो बस ठीक है, एयर टू एयर अटैक हो रहे हैं, एयर टू सरफेस अटैक हो रहे हैं, लेकिन अगर आर्मी तक बात आती है तब तो पाकिस्तान की हालत और खराब होने वाली है। हमारे पास जो इस समय आर्मी का साइज है करीब 15 से 16 लाख, इतनी बड़ी हम आर्मी है हमारी, और इसकी आधी भी नहीं है पाकिस्तान की आर्मी। मुश्किल से वहां पे मुझे लगता है 5.5 से 6 लाख आर्मी पर्सनल है पाकिस्तान की आर्मी में। और उसके बाद हमारे पास जो आर्मी की कैपेबिलिटीज है विथ ऑल दोज टैंक्स, अर्जुना टैंक हमारा जो इंडिजिनस है, फिर हॉविट्जर गन्स है हमारे पास, पिनाका मिसाइल्स जो हमारे पास है, तो इनका मुकाबला करना फिर तो पाकिस्तान की मतलब रीढ़ ही टूट जानी है। तो डेफिनेटली आर्मी तक अगर बात पहुंची फिर तो डेफिनेटली या तो फिर हम पीओके ही कब्जा कर लेंगे, या फिर डेफिनेटली इट्स गोना बी वर्स फॉर पाकिस्तान। बट लेट्स सी लाइक हाउ इट गोज। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, our leadership has always proclaimed that we don't want to escalate the situation, but let's see how it goes। और भारत के अंदर अब देखें तो एक तरफ तो ठीक है, ये वॉर वगैरह चल रही है, लेकिन अंदर में भी हम लोग का काम बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। इधर ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, और इधर ये गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन आ जाता है कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। उधर यूके के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो रहा है। तो वी आर एक्टिंग वेरी कूल, ओके। हमको ऐसा कुछ नहीं है कि वॉर चल रहा है तो वी हैव स्टॉप्ड आवर थिंग। दिस शोज लाइक द शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ आवर नेशन, इकोनॉमिकली और फिर मिलिटरली हम लोग कितने स्ट्रांग हैं कि हम ये सारे शॉक एब्जॉर्ब करके भी हमारे देश के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उसको बिल्कुल नॉर्मली कैरी आउट कर रहे हैं। सो दिस इज अ ग्रेट विन फॉर अस। आगे हम देखते हैं कि इस प्रकरण पे कैसे प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती हैं, और देन वी विल टॉक लेटर। लेकिन डेफिनेटली वी विल हैव टू बी केयरफुल फॉर द फेक न्यूज। एंड जय हिंद दोस्तों।